हेलो दोस्तों, कैसे हो। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने एक वीडियो पहले बना रखी है जनसंख्या से संबंधित। उसके अलावा जो बचे हुए क्वेश्चन थे वो इसमें बनाए हैं। यानी मैं शॉर्ट्स वीडियो डाल रहा हूँ आपके लिए, 4-4, 5-5, 6-6 मिनट की डाल रहा हूँ, जिनमें लगभग आपको 10 मिनट की वीडियो में कम से कम 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी आप अपनी तैयारी को परख सकते हो। 30 क्वेश्चन यानी आपको टाइम भी ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। 2x की स्पीड में भी देखोगे तो आपको 10 मिनट की वीडियो 5 मिनट में दिख जाएगी और आपके जितना बार है क्वेश्चन समझ में भी आएंगे कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आरपीएससी या फिर कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब तक के जो आए हुए क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन मैं इसमें लेके आया हूँ। देखो 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये बोल रहा है राज्य में सबसे कम जनसंख्या किस जिले में है। राज्य में सबसे कम जनसंख्या किस जिले में है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी किसमें, जैसलमेर में। सबसे कम जनसंख्या किसमें, जैसलमेर में। अब मैं एक बात करता हूँ आपसे, साक्षरता की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ, साक्षरता की। देखो किसकी, साक्षरता की। अब आपको पता होना चाहिए साक्षर कौन होता है। साक्षर कौन होता है, तो 7 वर्ष की उम्र यानी 7 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति जो लिखना व पढ़ना जानते हो साक्षर कहलाते हैं। 7 वर्ष का कोई भी बच्चा हो गया या फिर उससे अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति है, उसको लिखना भी आता हो और पढ़ना भी आता हो, वो कौन कहलाता है, साक्षर कहलाता है। अब मैं आपसे बात करता हूँ 2011 के अनुसार राजस्थान में साक्षरता दर कितनी है। दर कितनी है साक्षरता दर, वो है आपकी 66.1%। कितनी है, 66.1%। क्या है, साक्षरता दर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। ये बोल रहा है राज्य के निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो। एक तो उदयपुर है, जयपुर है, जोधपुर है, नागौर है, अलवर है। बढ़ते क्रम में बताने हैं कौन से है ना, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी उदयपुर के बाद में हो जाएगा आपका नागौर के बाद में अलवर के बाद में जोधपुर, फिर हो जाएगा जयपुर। बढ़ते क्रम में बता रहा है, यानी सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, बढ़ते क्रम में। ठीक है, देखो इसी बीच एक और पुरुष साक्षरता दर। पुरुष साक्षरता दर की बात करते हैं तो वो जाएगी 79.2%। महिला साक्षरता दर की बात करते हैं, महिला साक्षरता दर तो ये है आपकी 52.1%। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 16। ये कह रहा है राज्य का वह जिला जिसका जनसंख्या घनत्व 100 से भी कम है, या 100 से कम है जनसंख्या घनत्व है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखो क्या क्या दे रखा है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और ये सभी। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। जैसलमेर राज्य का वह जिला जिसका जनसंख्या घनत्व की बात कर रहा है 100 से कम है, यानी जनसंख्या घनत्व 100 से कम है। जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर ऐसे हैं जिनका जो जनसंख्या घनत्व वो 100 से भी कम है। देखो अगला क्वेश्चन 17वां बोल रहा है लिंगानुपात से तात्पर्य, यानी लिंगानुपात क्या है, लिंगानुपात किसको कहते हैं। देखो मैं बता देता हूँ आपको लिंगानुपात किसको कहते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर, क्या होगा बताओ, आप बताओ, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को प्रकट करता है ये। अब इसका सूत्र की बात करते हैं, लिंगानुपात का सूत्र। लिंगानुपात का सूत्र कैसे क्या होता है लिंगानुपात का सूत्र, तो सूत्र की बात करें अपन तो सूत्र होता है स्त्रियों की संख्या, किनकी, स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या इनटू, यानी गुणा 1000। ध्यान रखना है इसका, ये कभी कभार आ जाता है बीच में, कोई पूछ लेता है इसको। अब बात करते हैं अपन लिंगानुपात की। आपको पता है राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, 928। और 2011 की, ये तो जो 2011 की जनगणना का है, 2001 की जनगणना का लिंगानुपात था आपका 921। कितना था, 921 था। अगला देखो, मैं बता देता हूँ आपको सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले। लिंगानुपात सबसे अधिक कहाँ है, डूंगरपुर में। कहाँ है, डूंगरपुर में सबसे अधिक। कितना है डूंगरपुर में, तो 994। उसके बाद में राजसमंद में कितना है, राजसमंद में आपका 990। उसके बाद में पाली में, किसमें, पाली में कितना है, तो
इसका डाटा मेरे को याद नहीं है, बाकी मैं बाद में बता सकता हूँ आपको कितना है, क्योंकि पूछने को तो वो 2 का ही पूछेगा, लगभग 994 और 990, डूंगरपुर, राजसमंद और पाली। अब आपको याद करना है तो कैसे याद करोगे, तो डूंगर राजपा, कैसे, डूंगर राजपा याद करने के लिए ना। सर्वाधिक लिंगनपात। अब सबसे कम लिंगनपात वाले ज़िले कौन कौन से हैं, धौलपुर पूर्वी जिला है धौलपुर, कितना है 846। उसके बाद में जैसलमेर, यानी पूरब से गए अपन पश्चिम में, जैसलमेर और करौली, फिर आगे पूरब में, ठीक है, करौली याद रखना है। कौन कौन से, धौलपुर, जैसलमेर, करौली, सबसे कम लिंगनपात वाले ज़िले। अगला क्वेश्चन है आपका 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18वां क्वेश्चन कह रहा है आपका, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी, जो कि मैंने कई बार बता दिया है। वही पूछ रहा है 2011 की लिंगनपात पूछ रहा है ये, यानी उसने क्या बोला है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी, वो एक तरह से परिभाषा दे दी है इसमें। तो वो थी आपकी 928, ऑप्शन नंबर ए। क्या थी, 928, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो मैं आपको एक और साक्षरता के बारे में बता रहा था शायद में, तो साक्षरता को आपको पता ही है। अब बात करते हैं अपन सबसे अधिक साक्षरता वाले ज़िले, तो वो है कोटा। कौन सा है, कोटा है। उसके बाद में जयपुर है, और उसके बाद में झुंझुनू, फिर सीकर। कैसे चलना है, कोटा से जयपुर आना, जयपुर से झुंझुनू, झुंझुनू से सीकर जाना है। सबसे अधिक साक्षरता वाले ज़िले। सबसे कम साक्षरता वाले ज़िले की बात करते हैं, न्यूनतम साक्षरता वाले ज़िले, तो वो है आपका जालौर। जालौर के बाद में सिरोही के बाद में प्रतापगढ़, याद रखना है, जालौर, सिरोही, प्रतापगढ़, 3 ज़िले बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। अगला क्वेश्चन है आपका 19वां। ये बोला, राज्य के निम्न जिलों को उनकी साक्षरता की दर से घटते क्रम में व्यवस्थित करो। तो करो, बांसवाड़ा, सिरोही, प्रतापगढ़ और जालौर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सबसे पहले घटते क्रम में वो कह रहा है, तो सबसे ज़्यादा किसकी है साक्षरता इन 4 ज़िलों में, तो बांसवाड़ा की। बांसवाड़ा के बाद में आपकी प्रतापगढ़ की, प्रतापगढ़ के बाद में सिरोही की, और सिरोही के बाद में जालौर की। अभी मैंने बताई थी जालौर, साक्षरता बताई थी, सबसे कम किसकी, जालौर की, सिरोही की और प्रतापगढ़ की। सबसे कम जालौर, उसके बाद में सिरोही, उसके बाद प्रतापगढ़, यानी सबसे कम इनकी है। और सबसे अधिक है कोटा, जयपुर, झुंझुनू और सीकर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये कह रहा है, राज्य की जनसंख्या, क्या, राज्य की जनसंख्या जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन है। तो राज्य में 10 की वृद्धि दर में सर्वाधिक कमी गंगानगर जिले में हुई है। ग्रामीण दशक में 19.01 रही, जो 2011 की तुलना में 8.56% घटी है। राज्य में 10 की वृद्धि दर में न्यूनतम कमी जालौर में हुई है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी सही हैं, उपयुक्त सभी सही हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका 20वां। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राजस्थान के जिलों का सर्वाधिक व न्यूनतम जनसंख्या घनत्व क्रमशः है। राजस्थान के जिले हैं उनका सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व बताना है आपका। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 594 सबसे अधिक है और 17 सबसे कम है। इसी बीच में आपसे एक और बात कर लेता हूँ, सर्वाधिक शहरी, कौन सा, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला है आपका जयपुर। कौन सा है, जयपुर। अगला इसी बीच सर्वाधिक ग्रामीण, कौन सा, ग्रामीण, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला है आपका जयपुर। यानी वो अगर बात करें किसकी, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या की, तभी जयपुर है, और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तब भी जयपुरी जिला आएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में निम्न में से सत्य है। जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में निम्न में सत्य है। ऑप्शन नंबर ए, राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर जिले का है। ऑप्शन बी, राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर जिले का है 595। वर्ष 2011 में
2001 की तुलना में जनसंख्या घनत्व में 35 अंकों की वृद्धि दर्ज हुई है। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन एवं लास्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिलों का आरोही क्रम, यानी छोटे से बड़ा। कौन से? छोटे से बड़ा, छोटे से बड़े, बढ़ते क्रम में बताना है आपको आरोही क्रम। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जो कि मैं बता ही देता हूँ, अब तो बता ही दिया मैंने। क्या होगा? डी होगा इसका आंसर, यानी गंगानगर, उसके बाद में झुंझुनू, फिर चूरू और जयपुर, सॉरी कोटा, अरे गलत बता दिया मैंने। देखो, गंगानगर, उसके बाद में झुंझुनू, उसके बाद में जयपुर और उसके बाद में कोटा, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता रखा है मैंने। ऑप्शन नंबर डी, गंगानगर, झुंझुनू, जयपुर और कोटा साक्षरता वाले जिले। अब मैं बात करता हूँ आपसे सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला। सबसे सर्वाधिक वृद्धि दर कहाँ हुई है सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले जिले में? तो वो है आपका अलवर। कौन सा है? अलवर, जो कि मैंने करा दिया है क्वेश्चन, अगली नेक्स्ट वीडियो में था ये। इसके अलावा मैं बात करता हूँ आपसे राजस्थान में एससी। कौन सी? राजस्थान में एससी की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 1.22 करोड़। कितनी है? 1.22 करोड़। धन्यवाद साथियों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।